हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भव्या ग्रोवर एंड वेलकम बैक टू संस्कृत सूत्रा। आई होप कि आपको वर्णमाला में कोई भी डाउट नहीं होगा और आपको वर्णमाला अब अच्छे से याद हो गई होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी वर्णमाला से ही रिलेटेड है, तो जिसका नाम है वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन। तो स्टार्ट करते हैं वर्ण संयोजन से कि वर्ण संयोजन क्या होता है या संयोजन क्या होता है। देखो, संयोजन का मतलब है जब हम बहुत सारी चीज़ों को एक जगह मिलाकर जोड़ देते हैं या उसको लिख देते हैं, उसी को संयोजन कहते हैं। अब वर्ण संयोजन क्या होगा? जब हम बहुत सारे वर्णों को मिलाकर एक जगह पे लिख दें और उससे एक शब्द या एक पद बने, उसको वर्ण संयोजन कहते हैं। देखो, कई वर्णों को मिलाकर एक शब्द या पद बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। जैसे आप ख कैसे बना? ख बना ख हलंत और अ से। ऐसी ख और ए को जोड़े तो खे बन जाएगा। ख हलंत और छोटी ई को जोड़े तो खी बन जाएगा। ख हलंत और छोटा ऊ को जोड़े तो खू बनेगा। ख हलंत और बड़ा ऊ को जोड़े तो खू बनेगा। ऐसे ख हलंत और बड़ी ई को जोड़े तो खी बने। अब आप इस एग्जाम्पल में देखो, इसमें हमें क्या दिया हुआ है? बहुत सारे वर्ण दिए हुए हैं और इन सबको इन वर्णों को मिला के एक शब्द बनाए, तो वो बनेगा कैसे? अब जैसे अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में भी सिखाया था कि अगर हम किसी भी व्यंजन में हम स्वर जोड़े तो जाके एक व्यंजन बनता है। अब जैसे ल हलंत और अ जोड़े तो ल बनेगा। ऐसे ही त हलंत और आ जोड़े तो ता बनेगा। तो ये सारे वर्णों ने मिलाकर एक वर्ड बनाया, एक शब्द बनाया, लता। ऐसे इसमें देखो, द हलंत और ए जोड़ेंगे तो दे बनेगा, तो यहाँ पे दे बना। ऐसे ही व हलंत और अ जोड़े तो व बनेगा। तो ये सारे जो हमारे वर्ण हैं, इन्होंने मिलाकर एक शब्द बनाया, देव। आगे देखते हैं वर्ण वियोजन। वियोजन मतलब किसी शब्द को अलग अलग करना। वर्ण वियोजन क्या होता है? जब किसी शब्द के वर्णों को क्रमानुसार अलग अलग किया जाता है, तब उसे वर्ण वियोजन कहते हैं। मतलब जैसे ऊपर जो हमारा शब्द था लता, अगर हम इसको अलग अलग करें, इसके वर्णों को अलग अलग करें और क्रम के अनुसार करें, तब उसको वर्ण वियोजन कहते हैं। अब जैसे इसमें आपको वर्ड दिख रहा होगा पिकह। अब देखो, पहले हमें क्या करना होगा? पहला वर्ड ये उठाना होगा जो पहले लिखा होगा, क्योंकि क्रमानुसार होता है ये वर्ण वियोजन। तो हमें पहले क्या दिख रहा है? वर्ण प दिख रहा है, तो हमने प लिख दिया। अब हमें इसमें मात्रा देखनी होती है क्या लग रही है। तो यहाँ पे मात्रा है छोटी ई की, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस करके छोटी ई लिख दिया। अब हमारा पी हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है? हमारा नेक्स्ट वर्ड है हमारा क। अब क कैसे बनता है? क कैसे बनता है? क हलंत प्लस अ से। तो हमने यही किया, क हलंत प्लस अ कर दिया। अब लास्ट में विसर्ग है तो अ के साथ आप विसर्ग लगा दो। तो ऐसे जो है हम वर्ण वियोजन करते हैं। हम क्या करते हैं? पहले वाला वर्ण देखते हैं, फिर वर्ण में जो भी वर्ण हो, यहाँ पे लिख दो प। अगर यहाँ पे ई की मात्रा ना होती, बड़ी ई की होती, तो हम यहाँ पे बड़ी ई की लिख देते। अगर यहाँ पे कोई मात्रा ना होती, बस प लिखा होता, तो हम लिखते प प्लस अ। ऐसे हम वर्ण वियोजन करते हैं। जो भी हमें वर्ण दिया होता है उसके साथ जो भी मात्रा हो वो आप आगे यहाँ पे लगाते जाते हो। अब वर्ण वियोजन करने के लिए आपको जो है संयुक्त व्यंजन भी सीखने पड़ेंगे, जो हमने वर्णमाला में भी किए थे। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जब दो अलग अलग व्यंजनों को मिला के एक व्यंजन बनता है और उसमें कोई स्वर नहीं होता, तब हम उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब जैसे इसमें देखो क्ष, मैंने बताया था क्ष को जब हम बोलेंगे तो क और षटकोण वाले श की साउंड आएगी। तो इसलिए हम इसको कैसे लिखते हैं? क हलंत, क्ष हलंत और अ क्यों जोड़ा? क्योंकि यहाँ पे हलंत नहीं है। याद होगा आपको, जब हलंत होता है किसी भी वर्ण में, जब हलंत होगा तो उसका मतलब क्या है? कि उसमें स्वर नहीं है। और जब हलंत नहीं है इसका मतलब उसमें स्वर ऐड है, तभी वो पूरा बना। तो क्ष कैसे बना? क हलंत, क्ष हलंत और अ से। ऐसे त्र में क्या साउंड आई थी? त की, र की और अ की। ऐसे ज्ञ में किससे बना था? ज हलंत, इयो प्लस अ। इयो कैसे बनेगा? इयो देखो, आपको ये याद करने का तरीका बताती हूँ मैं।
देखो जब आप ग्यो बना रहे हो, ये आपका ग्यो है, आपको याद रखना है यहाँ पे जो और इयो से बनता है। जो देखो यहाँ पे जो बन रहा है, जब आप इसकी शेप देखोगे तो इसमें यहाँ पे जो बन रहा है ना, तो यहाँ पे जो लिख दो। अब इयो कैसे देखोगे, जब आप इसकी शेप से ही देखना है आपको। अब यहाँ पे देखा तो इसको बस ऐसे बना दो तो ये इयो बन गया। तो इससे आप शेप से याद रख सकते हो कि ग्यो कैसे बनता है, जो और इयो को मिलाकर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है श्रो। श्रो में आप बोल के देखोगे, शो में किसकी साउंड आ रही है, पहले शो की आ रही है, फिर रो की आ रही है, फिर ओ की। देखो बच्चों मैंने बताया वर्ण वियोजन क्या होता है, जब हम वर्णों को क्रम अनुसार लिखते हैं। किसके अनुसार, क्रम के अनुसार। इसलिए हमें उसका ऑर्डर बहुत जरूरी है देखना। ये जब हम श्रो बोल रहे हैं तो पहले शो आ रहा है, इसलिए हमने पहले शो लिखा, हम पहले रो नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि साउंड नहीं आ रही ना आपको, क्योंकि क्रमानुसार होता तो हमें उसका साउंड का क्रम देखना पड़ेगा। श्रो में किसका आ रहा है, पहले शो आ रहा है, फिर रो आ रहा है, फिर ओ आ रहा है, इसलिए हमने श्रो बनाया, श्रो बना इससे। फिर देव में देखो, देव बोलो, दो देव में क्या आ रहा है, पहले दो आ रहा है, फिर यो आ रहा है, ओ तो लिखेंगे ही क्योंकि यहाँ पे हलंत नहीं है। ऐसे ही दुओ देखो, दुओ कैसे बना, पहले दो है, वो यहाँ पे आधा है, इसलिए हमने यहाँ पे आधा किया, फिर ओ बन गया, ओ लगा दिया। अब ऐसे स्ट्रो देखो, स्ट्रो में देखो यहाँ पे आधा शो है, आधा शो है, तो यहाँ पे हमने आधा शो लगा दिया। फिर टो है, टो की साउंड है ना स्ट्रो, शो के बाद टो की साउंड आई, इसलिए आपने टो लगा दिया। फिर टो के बाद किसकी साउंड आई, बोल के देखो स्ट्रो। टो के बाद रो की साउंड आ रही है, इसलिए आपने यहाँ पे रो लगा दिया और ओ तो आई गई। अब क्रो देखो, क्रो कैसे बना होगा, ये वर्ड है क्रो। पहले किसकी साउंड आ रही है आपको, पहले आ रही है को की साउंड क्रो, फिर आ रही है आपको रो की साउंड, ऐसे बनेगा क्रो। यहाँ पे हलंत है इसलिए हमने ओ साथ में नहीं जोड़ा। तो ये आपको याद रखना है कि कोई भी व्यंजन है, गो व्यंजन है, गो हलंत के साथ अगर हम ई जोड़ते हैं, छोटी ई, तो वो घी बन जाएगा। गो हलंत के साथ आ जोड़ेंगे तो गा बन जाएगा। ऐसे ही ग के साथ आप कोई भी स्वर जोड़ो वो वही फॉर्म ले लेता है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन वर्ण वियोजन करने के लिए। सबसे पहला वर्ड है कूपम। हमने इनके वर्णों को अलग अलग रखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कू। सबसे पहला हमारा वर्ण क्या है, कू है। तो कू कैसे बनेगा, क और ऊ की मात्रा बड़े ऊ की, तो आप लिख दोगे क हलंत प्लस ऊ। फिर हमारा है प कैसे बनेगा, प हलंत और अ से। अब है म हलंत है, तो आपको ये याद रखना है म पे हलंत है, तो आप जो इसको है म हलंत लिख के छोड़ दोगे। आप म के साथ अ नहीं लिखोगे क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पे म हलंत है, इसलिए आप म हलंत लिख के इसको ऐसे ही छोड़ दोगे। अब नेक्स्ट वर्ड है बालकः। अब यहाँ पे वर्ड क्या है, बालकः। तो बा देखोगे पहले, तो बा कैसे बनेगा, ब हलंत और आ से। फिर आप देखोगे ल में कौन सा स्वर है और कौन सा व्यंजन है। ल क्या है, ल हलंत और अ से बना है। ऐसे कह, अब क्या हमारा वर्ण है कह। कह कैसे बनेगा, क हलंत और अह से। नेक्स्ट है खगह। खगह में पहले फर्स्ट देखो, क्योंकि हमें क्रमानुसार देखना है तो इसलिए हम लाइन वाइज देखते हैं, जो जो लिखा हो क्रम के अनुसार देखेंगे। खगह कैसे बनेगा, ख हलंत प्लस अ, और गह कैसे बनेगा, ग हलंत प्लस अह। अब जो नेक्स्ट आएंगे आपके बहुत ही ज्यादा मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें फर्स्ट है क्षमता। हमने जो है संयुक्त व्यंजन सीखा अभी, है ना, कि जैसे क्ष है कि क्ष कैसे बनेगा क और श हलंत को मिलाकर। ऐसे ही इसमें आपको सारे जो है संयुक्त व्यंजन के क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन से रिलेटेड मैंने आपको उसमें क्वेश्चंस दिए हैं। तो आप देखो पहले फर्स्ट क्या है, क्षमता। तो हमने देखा, अब हम कई बच्चे क्या करेंगे, क्ष को ना ऐसे लिख देंगे, ये क्ष ऐसे लिखेंगे, लेकिन ये ऐसे नहीं लिखते, क्योंकि हमें याद रखना है कि क्ष कैसे बनता है, क हलंत, क्ष हलंत और अ को मिला के। इसलिए आपको ये नहीं लिखना, आपको ये लिखना है। तो कोई भी संयुक्त व्यंजन आए तो आपको पहले उसके वर्णों को अलग अलग करना है। तो क्षमता कैसे बनेगा, क हलंत, क्ष हलंत अ। फिर हमारा वर्ड है वर्ण है म, तो म कैसे बनेगा, म हलंत और अ से। ता तो बहुत ही ईजी है, त हलंत और आ। ऐसी कक्षा देखो, अब इसमें क आई, क तो चलो ईजी है, क हलंत और अ। अब यहाँ पे आया श, क्ष फिर से आ गया, क्ष कैसे बनता है,
क हलंत, क्ष हलंत और आ से। ठीक है, अब पत्रम देखो, प तो ऐसे कैसे लिख देंगे हम भाई, प हलंत और अ। अब नेक्स्ट क्या है, त्रो। त्रो हमने देखा था कि त्रो किससे बनता है, त्रो में साउंड क्या आ रही है, तो और र की, तो त और र लिख दिया, अ तो लिखते ही है, स्वर है साथ में। अब नेक्स्ट है म हलंत। अभी मैंने पीछे बताया था कि म हलंत, कोई भी चीज के ऊपर हलंत हो, किसी भी वर्ण के ऊपर, तो हम उसके साथ स्वर नहीं जोड़ते, इसलिए हमने म हलंत ऐसे कैसे लिख दिया। त्रय में देखो, त और र की साउंड आ रही है, तो त र ओ तो आएगा ही, यह कैसे बनेगा, यह हलंत और अ से। नेक्स्ट वर्ड है ज्ञान, ज्ञ। याद है ना, मैंने बताया था ज्ञ कैसे बनेगा। आप इसकी क्या देखोगे, ट्रिक देखोगे। जब हम ज्ञ लिखते हैं तो क्या, सबसे पहले तो ऐसे शेप देखो, इसकी ज आ रही है और ज में ऐसे बन जाएगा य, तो इसलिए आप याद रखोगे कि ज्ञ कैसे बनता है, ज और य को मिला के, इसकी शेप को देखकर। तो ज्ञान कैसे होगा, ज्ञ कैसे बनता है, ज हलंत, य हलंत, आ है तो आ लिख दोगे, फिर न है न हलंत प्लस अ। तो इसकी ट्रिक आप याद रखना शेप से देखकर। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है श्रम। श्रम, श्रम कैसे बना, श्र देख लो, श्र कैसे बनेगा, श हलंत, र हलंत, अ, फिर म कैसे बनता है, म हलंत और अ से। तो आपको क्या करना है, मेन आपको यह है कि आपको जो है संयुक्त व्यंजन याद रखने हैं कि वो किन किन वर्णों से मिलकर बनते हैं। अब विद्या देखो, वी तो इजी है, व पे ई की मात्रा, तो व पे ई की मात्रा। फिर द्यो देखो, द्यो कैसे बनेगा, द और य की साउंड आ रही है, तो द और य लिख दिया हमने, और लास्ट में आ तो है ही। विद्वान देखो, व हलंत, ई की मात्रा है छोटी, तो ई लिख दिया। दो कैसे बनेगा, द हलंत, फिर आ रही है साउंड आपकी व की, तो आप व लिख दोगे, आ है आ लिखोगे। तो जो लिखा है आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया, वो आपको यहाँ लिखना है। अब संयुक्त व्यंजन के बाद आपको आने चाहिए रो वाले शब्द। रो वाले शब्द कैसे, जैसे क्रम है, क्रम में रो की साउंड आ रही है, तो इसमें रो वाले शब्द कहते हैं इनको। कर्म है, इसमें रो की साउंड आ रही है। कृपा है, इसमें रो की साउंड आ रही है। बट प्रॉब्लम क्या है, आपको इसमें ये नहीं पता लगता कि आपको रो लिखना कब है ना। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कैसे लिखना है, आपको क्या करना होगा, आपको उस शब्द को बोल के देखना होगा। जब आप क्रम बोलेंगे, क्रम, क्रम में पहले क की साउंड आ रही है आपको, फिर रो की आ रही है ना, क की आ रही है फिर रो की आ रही है, तो आपने ऐसे लिख दिया। क्रो को पूरा करने के लिए यहाँ पे स्वर चाहिए अ हमें, फिर म कैसे बनता है, म हलंत और अ से। अब नेक्स्ट देखो कर्म, नेक्स्ट वर्ड क्या है, कर्म। कर्म कैसे बोलोगे आप, क के बाद र की साउंड आ रही है, या क पूरा होने के बाद र की आ रही है, क पूरा होने के बाद र की आ रही है ना, कर्म, कर्म। और इसमें क्या था, क्रम, इसमें क जो था छोटा था, है ना, क को बोलने में हमें टाइम नहीं लगा ना, मतलब वो आधा था, फिर र आया, क्रम। अब इसमें क्या हुआ, कर्म, इसमें हम क पूरा बोल रहे हैं, तो इसलिए पहले हम क को पूरा लिखेंगे, क हलंत और अ से, फिर र की साउंड आ रही है, आप र हलंत लिखोगे, फिर म, फिर अ, ऐसे करते हैं हम। अब कृपा बोलो। अब आपको एक और चीज, ये जो बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाले र वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सब एक चीज करनी है बस, कि आपको साउंड आपको बोल के देखना कि आपको किसकी साउंड पहले आ रही है। जब आप कृपा लिखोगे, अब कृपा में ना आपको क्या देखना है कि ये ना ये बन रहा है, री बन रहा है, कृपा, है ना, कृपा नहीं कहते ना, हम कृपा कहते हैं। तो सबसे पहले तो यही देखना है, क आएगा, चलो आ गया। अब हमें री का देखना है, री क्या आएगा। अब आप इसमें ट्रिक याद रखेंगे, क्या ट्रिक है कि क के नीचे जब री बने, है ना, री जो है ऋषि वाले में बनता है ना, ऐसे करके ये इसमें री बन रहा है, तो आपको शेप देखना है, यहाँ पे भी री बन रहा है, यहाँ पे भी री बनना है, तो आप इससे याद कर सकते हो कि क्री कैसे बनता है। तो क और ऋषि वाला। अब र आप ये देखो, इसके साथ हमने अ वगैरह नहीं जोड़ा, क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि री जो है वो स्वर है ना, री जो है हमारा स्वर होता है, इसलिए हमने अ या आ ई कुछ नहीं जोड़ा, क्योंकि री जो है वो स्वर है। अब क्या आया, पा, तो प हलंत और आ, कृपा बन गया। अब सेम देखो, आशीर्वाद, आशी तक तो आप कर लोगे, आ लिखा, श लिखा, फिर ई लिखा। अब साउंड किसकी आ रही है, आशीर्वाद बोलते हो, आशीर, शिर, शिर के बाद आ रही है, शी के बाद साउंड आ रही है, तो शी लिखने के बाद र लिखोगे, फिर वो, फिर आ दो। ऐसे ना हो ना
कि आप देख लो कि भाई इस पे आ रही है आ की र की मात्रा ऊपर, तो हम व के बाद लिखेंगे। नहीं, व के बाद नहीं लिखना, हमने बोल के देखना है कि आशीर्वाद, है ना। हम इसको फिर ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं आशीवारद, नहीं ना। तो श के बाद आ रही है, व पे लगाते हैं र की मात्रा। लेकिन जब हम लिखते हैं, इसको वर्ण वियोजन करते हैं, तो हम साउंड देखते हैं कि र की साउंड कहाँ आ रही है। र की साउंड कहाँ आ रही है? शी के बाद, इसलिए हमने शी के बाद र लगाया है, ठीक है। अब और शब्द देख लेते हैं एक दो। उच्च, बहुत इजी है, ऊ लिखा, ऊ स्वर है इसलिए हमने और कुछ ऐड नहीं किया। अब च में च आधा है तो इसलिए च आधा लिखोगे हलंत लगा के। फिर च ये पूरा है तो च पूरा कैसे बनता है? च हलंत और अ से, इसलिए च लग गया उच्च। स्थल में देखो जो चीज आधी लिखी है ना उसके बाद आप स्वर नहीं जोड़ोगे, है ना। स जो है वो आधा लिखा है तो इसके बाद हमने अ नहीं जोड़ा, स के बाद हमने अ नहीं जोड़ा ना, क्योंकि स आधा कब बनेगा? जब सिर्फ ऐसे होगा, हलंत होगा, तब स आधा बनेगा। तो ये स्थल हो गया। अब संस्कार देखो, स पूरा, स तो पूरा आ गया, चलो आ गया। अब यहाँ पे बिंदी है तो आप क्या करोगे? अ के ऊपर ही बिंदी लगा दोगे। फिर स की साउंड सन्स, ऐसे है ना सन, तो स के बाद इसलिए हमने ये बिंदी लगा दी, क्योंकि आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आपको साउंड देखनी है। तो संस हो गया। अब कार देखो, क हलंत, आ प्लस र, संस्कार हो गया। तो हमारा वर्णमाला और वर्णमाला से रिलेटेड टॉपिक वर्ण वियोजन वर्ण संयोजन जो है वो यहाँ पे एंड हो गया है उसका। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इससे रिलेटेड या कोई और भी टॉपिक है, तो आप मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करो तो आई विल रिप्लाई। आज का हमारा संस्कृत कोट है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन मतलब मेहनत से, सिद्ध्यन्ति मतलब पूरे होते हैं, कार्य मतलब काम, मनोरथै मतलब इच्छा से। तो इसका मतलब यह है कि मेहनत से ही हमारे सारे काम पूरे होते हैं, ना कि सिर्फ विश करने से, ना कि सिर्फ इच्छा करने से। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में जो हिरण है वो अपने आप ही प्रवेश नहीं करता, उसको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए पीछे भागना पड़ता है। अब जैसे आप सोच लें कि आपको जो है संस्कृत बिना पढ़े आ जाएगी, है ना, तो इसलिए आप कोई मेहनत नहीं करोगे, आपने बस चाह लिया हे भगवान मुझे संस्कृत अच्छे से आ जाए, और आप उसके लिए पढ़ नहीं रहे, उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे, तो कैसे आएगी? इसलिए सारे काम जो है वो मेहनत से ही हमारे पूरे होते हैं। और गाइज़, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नई ट्रिक्स के साथ।